श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मथुरा की सुबह बरसों से इसी धुन के साथ शुरू होती है, लेकिन अब ब्रज की फिजा बदल गई है क्योंकि उम्मीदें परवास पर हैं। अयोध्या के बाद अब आया है मथुरा का नंबर। नमस्ते, मैं राशिद। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में जिला जज ने याचिका स्वीकार की। मथुरा की आबोहवा बदली। याचिकाकर्ता गदगद हुए क्योंकि अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से लगी ईदगाह मस्जिद हटाने की पिटीशन याचिका कर ली स्वीकार। 4 पक्षों को नोटिस भेजा गया। धर्मयुद्ध के एक नए आंदोलन की पटकथा तैयार है और इसी स्क्रिप्ट के साथ तैयार हैं कुछ सवाल कि राम के बाद बांके बिहारी, क्या आ गई मथुरा की बारी? दूसरा सवाल, अयोध्या के बाद मथुरा की लड़ाई, क्या नए धर्मयुद्ध की बारी आई? तीसरा सवाल, कानून के कुरुक्षेत्र में क्या नया नारा गूंजेगा कि सौगंध कृष्ण की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, श्री कृष्ण के नाम पर क्या फिर धर्म वाले लगेंगे काम पर? और धर्म वालों के काम के साथ क्या संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी खड़े होंगे या फिर नहीं? अखाड़े भी साथ में आएंगे या फिर नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर दाखिल याचिका पर सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत ने सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री ने मथुरा कोर्ट में ये दीवानी केस दाखिल किया था। पहले ये समझिए कि आखिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान का विवाद क्या है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान का विवाद है। 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का विवाद है। शाहिदगाह को हटाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। जमीन को लेकर 1968 में हुए समझौते को गलत बताया गया है। याचिका को लेकर श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान ट्रस्ट नाराज है। 12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसाइटी द्वारा किया गया था। इस समझौते के तहत 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से इस भूमि की डिक्री को खारिज करने की मांग की है। आपको बता दें कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह ही मथुरा में भगवान कृष्ण और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने बनी मस्जिदों को लेकर भी विवाद है। मुकदमा भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेवट की ओर से किया गया है। मौजा मथुरा बाजार शहर भी मुकदमे में पक्षकार है। वकील रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन की याचिका है। याचिका में कहा गया है कि शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा किया। याचिका में यह भी कहा गया कि मुसलमानों की मदद से कब्जा किया गया। आरोप है कि ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर दिया गया था। मुगलों ने कृष्ण जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह बनवाई। ये मंदिर पहले के मुकाबले और भी बड़ा था, जिसे 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोदी ने तोड़वा डाला था। ओरछा के शासक राजा वीर सिंह जुदेल बुंदेला ने इसे दोबारा खंडहर पर पड़ी एक जगह पर भव्य और पहले के मुकाबले और बड़ा बनवाया। अमित सिंह के साथ रविंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, मथुरा। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में नारा बदलने वाला है कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं पर बनाएंगे? और हाँ, अयोध्या के बाद क्या वाकई में ये बात बिल्कुल चरितार्थ है कि अयोध्या तो झांकी थी, लेकिन अभी काशी और मथुरा बाकी हैं? और मथुरा के बाद क्या काशी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के भी चढ़ाई की जाएगी? और कानून के कुरुक्षेत्र में अगर प्रभु श्री कृष्ण हैं, तो इस कुरुक्षेत्र में क्या आनुषांगिक संगठन जो संघ के हैं वो भी उतरेंगे? क्या विश्व हिंदू परिषद भी सामने आएगा? अलग अलग अखाड़ा परिषद का क्या कहना है? डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं। अगले घंटे में मेरे साथ अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होगा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिबेट जो धर्म के लिए है, इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवम त्यागी, याचिकाकर्ता इसी केस में, जो मथुरा वाले केस की आप रिपोर्ट देख रहे थे। हरिशंकर जैन मेरे साथ में है। इस्लामिक जानकार हाजी मेहरुद्दीन हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अतुल सक्सेना थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट दीपक झा भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। हरिशंकर जैन जी, मेरा पहला सवाल यकीनन आपसे ही होगा। अयोध्या का जो युद्ध है खत्म नहीं हुआ, आपने मथुरा का दंगल शुरू करवा दिया। क्या नया नारा गूंजेगा, कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर मथुरा में बनाएंगे? या यह भी नारा गूंजेगा, सौगंध कृष्ण की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नारा गूंजेगा और ये भी नारा गूंजेगा कि जो भी मंदिर हमारे कभी भी पूर्व काल में मुसलमानों द्वारा, मुगलों द्वारा तोड़े गए हैं, उन सबको वापस किया जाए। क्योंकि जितने मंदिर टूटे हैं उन सब पर हिंदू जनता की भावना है, उनकी आस्था है
और उनका कानूनी हक है, संवैधानिक हक है कि अपनी जगह को पा सकें। और जो बाहर के लोग आए, जिन्होंने आक्रमण किया, आक्रमणकारी थे, और जिन्होंने यहाँ की मंदिर को नुकसान किया, उसको फिर से रिस्टोर कराने का हमारा हक है। और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली वो तो हमारे लिए पूज्य है, पूरा का पूरा स्थान पूज्य है। और ऐसी काशी है तो काशी मथुरा की लड़ाई और साथ साथ और भी जो मंदिर उनकी लड़ाई चालू होगी। और ये सब नारा जो आपने कहा ये रहेगा। और साथ साथ ये भी रहेगा हरिशंकर जी, हमारे अभी कितने मंदिरों की लड़ाई बाकी है? जी देखिए, लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर हम बहुत लंबी लिस्ट पर नहीं जाते हैं। पर कम से कम जितने खास खास मंदिर हैं जो कि हर आदमी जानता है कि हाँ बिल्कुल मंदिर था और पूजा हो रही, तो आज भी हो रही है। हाँ। आज भी हो रही है, रिड्यूस फॉर्म में हो रही है, तो हमको सुन चाहिए। ओके, और ठीक है। काशी, मथुरा, भोजशाला, ये सब तो बड़े प्रोमिनेंट चीजें हैं। हाँ। अटाला मस्जिद जौनपुर की, तो ये सब तो ऐसी जगह है जो चीख के कह रही हैं कि यहाँ पर मंदिर थी जिसके साथ ये किया गया। और जाति कभी बर्दाश्त नहीं होती। और जाति का ये बात जरूरी है कि हम लोग कोई हथियार नहीं उठा रहे हैं, कोई शाहीन बाग की तरह धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं रोका है। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हाँ, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। आपने कानून को हाथ में नहीं लिया है, आपने कागजात दिखाए हैं। 1968 के समझौते में कितना घालमेल किया गया ये भी आप लोगों ने बताया है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है कि मैं आगे ये भी बात करूंगा कि सेशंस कोर्ट ने आप लोगों की याचिका क्यों खारिज की थी। लेकिन हाजी मेहरुद्दीन के पास में चलते हैं। हाजी मेहरुद्दीन, हरिशंकर जैन जी का ये कहना है कि तैयार हो जाए मुसलमान, आप जैसे मुसलमान तैयार हो जाएं अवैध तरीके से, या फिर मुगलों ने जिस तरह से दमन करके जितनी भी मंदिरें तोड़ी थी इन सभी को खाली करने के लिए ये जगह खाली करने की तैयारी आप कर लें। अयोध्या झांकी, काशी मथुरा बाकी, मथुरा के लिए पिटीशन फाइल हो गई है, ज्ञानवापी भी खाली करने के लिए तैयार हो जाएं आप लोग। हाजी मेहरुद्दीन, ये होते कौन है ऐसा कहने वाले? ये होते कौन है ऐसे कहने वाले? ये देश संविधान से, देश के कानून से चलेगा, ना कि इनकी बातों से चलेगा। ठीक है, अभी तो ये आपने अभी खुद ही बताया और मैं भी बता रहा हूं दोबारा दर्शकों को कि इसको सेशन कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज कर दी थी। इन्होंने अब जिला न्यायालय जो जिले का कोर्ट होता है उसमें इनकी ये याचिका मंजूर कर ली गई है। मगर अभी इसमें प्रोसीजर चलेगा इसका लंबा। सच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर ये जो इन्होंने 2022 की तैयारी जो भाजपा कराना चाह रही थी, जैसे अयोध्या को लेकर के हुआ है, प्लान शुरू कर जैसे राम जन्मभूमि को लेकर के दूध का दूध पानी का पानी हुआ है, वैसे ही होगा ना? देखो वो कोर्ट बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हुआ था। उसमें कोर्ट की वर्डिंग थी, बिल्कुल लिखा था कि 1947 में चोरी से मूर्ति रखी गई, सन 1992 में मस्जिद को शहीद किया गया, और फिर बाद में जो ऑर्डर लिखा कि भाई ये जगह जो है हम जो जगह जो है ये मंदिर की ट्रस्ट को देते हैं। उसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि चोरी से नहीं रखी थी। ये बात सब स्पष्ट होगी। मस्जिद के नीचे अवशेष हाजी मेहरुद्दीन तैयार हो जाइए। हाजी मेहरुद्दीन तैयार हो जाइए। कानूनी तौर से मुगल काल में जितने भी मंदिरों को तोड़ा गया था, जितनी भी जमीन पर कब्जा जमाया गया था, आप लोगों को खाली करनी पड़ेगी। अवैध तरीके से जितना भी कब्जा जमाया गया है ना, उसे खाली करना पड़ेगा। नहीं, तैयार हो जाएं आप, तैयार रहना चाहिए। समुदाय को भी कहिए, आप मुस्लिम समुदाय को भी कहिए कि जितनी भी ऐतिहासिक भूल हुई है ना, जितनी भी ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, हिस्टोरिकल ब्लंडर्स जितने भी हुए हैं, इन्हें सही करने का, इन्हें दुरुस्त करने का वक्त आ गया। तैयार हो जाइए आप। नहीं, हम तैयार हैं, हम इनसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये जब चाहे, जैसे कोर्ट से लड़ रहे हैं तो हम कोर्ट में इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे, इनके साथ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, अपनी मस्जिद के लिए, अपने धार्मिक स्थलों के लिए। जैसे ये लड़ाई लड़ रहे हैं, शिवम त्यागी को भी लेकर के आते हैं। हाजी मेहरुद्दीन, अच्छी बात है। हाजी मेहरुद्दीन, अच्छी बात है। और आपने ये कहा ना कि ये लोग संविधान के हिसाब से बात नहीं करते हैं। संविधान के हिसाब से ही देश का कानून चलता है और देश का कानून इंप्लीमेंट होता है। और कानून के दायरे में रहते हुए जब सेशंस कोर्ट से इनकी पिटीशन खारिज हुई है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में इन लोगों ने याचिका लगाई है और ये याचिका स्वीकार कर ली गई है। और इसका मतलब यह है कि हरिशंकर जी जैसे लोग पूरी तरीके से कानून के हिसाब से ही चल रहे हैं। और इसीलिए हाजी मेहरुद्दीन, विक्टिम कार्ड मत खेलिएगा। शिवम त्यागी के पास चलते हैं। शिवम त्यागी,
आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं लेकिन बीजेपी सपोर्टर भी हैं, जानना यह चाहूंगा कि क्या जिस तरीके की कारसेवा हुई थी 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक की शुरुआत में, जिस तरह की कारसेवा में विश्व हिंदू परिषद जैसे शामिल हुए थे, जिस तरह की कारसेवा में आरएसएस आनुषंगिक संगठन आगे आए थे, भारतीय जनता पार्टी भी आगे आई थी, क्या इसी तरह से मथुरा के आंदोलन में भी बीजेपी, संघ, विश्व हिंदू परिषद आगे आएंगे? राशिद भाई, एक चीज यहाँ पर बहुत साफ है कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन जो फाइल हुआ है इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हुआ है, ना ही उसमें जनता पार्टी का कोई रोल है, ना ही उसमें कहीं ना कहीं सरकार। मैं आंदोलन की बात कर रहा हूँ, आंदोलन की बात कर रहा हूँ। अखाड़ा परिषद कहता है कि मथुरा काशी के लिए आंदोलन जरूरी है, मैं आंदोलन की बात कर रहा हूँ। की बात पर मुझे लगता है कि इस बात पर भी मुझे पूरा विश्वास है कि जहां अयोध्या में इन चीजों को साबित करने में करीब 135 साल लग गए, मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे देश की अदालतें इस पर इस कार्रवाई को करने में और इसको पूरा करने में शायद इतना समय नहीं लगाएंगी। जहां तक कार सेवा की बात है, वैसी कोई जरूरत ही ना पड़े, वैसा कोई मौका ही ना आए। कोर्ट अपने प्रोसीजर के हिसाब से, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, सत्य के आधार पर 1935 से लेकर तमाम चीजें, किसका मालिकाना हक, कब ट्रस्ट बना, कब सेवा संघ को जमीन नियंत्रण करने के लिए दिया गया, वो सारी चीजें देखे। उसके बाद जो भी तर्क संगत हो, उसके बाद जो भी सच हो, उसको जनता के सामने रख दे। तो जब कानून के संगत में सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर उसके लिए शायद अतुल सक्सेना के बात में चलते हैं। आपने अभी भी जवाब नहीं दिया शिवम त्यागी। आपने ये तो नहीं बताया कि संघ भी आएगा या नहीं, लेकिन हाँ, आपको आगे ये बताना पड़ेगा कि संघ को आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन अगर इतनी स्फूर्ति मिली थी ना, तो जब इस आंदोलन में राजनीति भी शामिल हुई थी, रथ यात्रा भी शामिल हुई थी, विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन भी शामिल हुआ था और त्रिशूल दीक्षा जैसी चीजें भी शामिल हुई थी, तभी जाकर के इसे स्फूर्ति मिली थी, तभी जाकर के इसे शक्ति मिली थी, तभी जाकर के अखाड़ा परिषद साथ में आया था, तभी जाकर के सनातन धर्मी जितने भी थे साथ में आ गए थे। लेकिन चलते हैं अतुल सक्सेना के पास। अतुल सक्सेना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सोच करके कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। कम से कम अगर अयोध्या की तरह मथुरा के नाम की कारसेवा होगी तो कारसेवकों के मुंह में बंदूक की दुनालियां ठूस करके गोली नहीं मरवाई जाएगी, जैसी कि मुलायम सिंह यादव ने 90 के दशक के शुरू में किया था। क्या आपको भी ये बात चैन सुकून देती है या नहीं? जी, पहले आप बात समझ लीजिए कि जब बाबरी मस्जिद को गिराई गई, उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे। एक मिनट, उस वक्त कल्याण सिंह की सरकार थी, उस वक्त कल्याण सिंह की सरकार थी, लेकिन मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं, जब कार सेवा हुई थी और कार सेवकों के मुंह में ठूस करके गोलियां चलाई गई थी। यूपी का रहने वाला हूं, फैजाबाद अयोध्या से बहुत ज्यादा की दूरी नहीं है, जौनपुर का रहने वाला हूं। इतिहास आज भी मेरे जहन में ताजा है। जब फ्लैग मार्च होता था ना, फ्लैग मार्च होने के वक्त में जब बूट बजते थे, आज भी मेरे जहन में ताजा है। आज भी अयोध्या में किस तरह की बातें होती थी, आज भी मेरे जहन में ताजा है। 6 दिसंबर 1992 को शाम 4 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक किस तरह की बातें होती थी, आज भी मेरे जहन में ताजा है। मुझे इतिहास मत याद दिलाइए, बस ये बताइए कि कम से कम मुंह में ठुसवा करके कार सेवकों पर गोलियां तो नहीं बरसाई जाएंगी ना। अब ये चैन तो यहां पर रहता है ना। सवाल बहुत अच्छा है राशिद जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, पर आप सुने भी तो सही, हमारी बात भी तो सुन लें, हमारा उत्तर भी ले लें। आपको आवाज आ रही है हमारी? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए अतुल जी। राशिद जी, ऐसा है जो आपने सवाल मुझसे करा, ये बहुत अच्छा सवाल है, पर ये जो सवाल आप कह रहे हैं कार सेवकों पे गोली चलवाने वाला, ये किसने चलवाया? अरे आप देखिए, मुलायम सिंह यादव ने जिन्होंने मीडिया के सामने ये कहा था अयोध्या में कोई पंछी भी पर नहीं मार पाएगा। मुलायम सिंह यादव ने, जिनकी आंखों की किरकिरी उस जमाने में हनुमानगढ़ी बन गई थी। मुलायम सिंह यादव ने, जिनकी आंखों की किरकिरी कारसेवकपुरम बन गया था, जिनकी आंखों की किरकिरी सीता रसोई बन गई थी, जिनकी आंखों की किरकिरी अयोध्या का आंदोलन बन गया था, उन्होंने गोली चलवाई। आप सुने तो सही, जैसे अभी आपने शिवम से पूछा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी ने संतों के आंदोलन पर ही राजनीति करी है हमेशा। जो है राम मंदिर आंदोलन भी संतों का आंदोलन था, और इसे राम मंदिर जो बीजेपी ने इस संतों के आंदोलन पर राम मंदिर पे के कंधे पर रखकर जो सियासत की बुलंदियां छुई है ना, ये सेम प्रकरण जो है मथुरा में याचिका डलवा करके बीजेपी करना चाहती है। और आप बताइए किस तरीके से कार सेवकों को। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि मथुरा में जो याचिका डलवाई गई है, ये भारतीय जनता पार्टी ने डलवाई है। हरिशंकर जैन जी, समाजवादी पार्टी के नेता को यह लगता है कि जो आप लोगों ने पिटीशन फाइल की है, ये भारतीय जनता पार्टी ने डलवाई है। क्या आप लोगों को वाकई में कोई संघ या बीजेपी का बैकअप है?
चलवाने का, उस पे गोली चलवाने का स्पष्ट रूप श्रेय से बता जाता दूं। है तो केवल भारतीय जनता पार्टी को जाता है। ओके ठीक है, हरिशंकर जी, हरिशंकर जी शांत रहिए। बोले। जी मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बता दूं कि इसमें जितने पिटिशनर हैं कोई भी भारतीय जनता पार्टी के या संघ के हाँ। किसी पर पद पर पदाधिकारी नहीं है हम्म और इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम्म 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था लेकर हम चल रहे हैं, पूरे हिंदू समाज का, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, संघ का हो, सबकी भावना हमारे साथ है और सबका समर्थन डायरेक्ट या मूक समर्थन हमारे साथ ठीक है। है। कोई हिंदू इसका विरोध नहीं कर सकता है। ठीक है। अंकित जी भी इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक इसलिए काम कर लेते हैं, कोई ग्राउंड जीरो एक बार political के लिए motive चलते नहीं हैं। है, सीधा आप लोगों सीधा के पास लौट करके हिंदू आएंगे। भावना ग्राउंड है। जीरो एक बार के लिए चलते हैं। मथुरा से रविंद्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रविंद्र, श्री कृष्ण जन्मभूमि ब्रज, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जो याचिका फाइल की गई है और यह कहा गया है कि ईदगाह मस्जिद से जमीन ले लेनी चाहिए और जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि 13.37 एकड़ की जमीन सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की है। इस पिटीशन को लेकर के, जन्मभूमि को लेकर के, ईदगाह को लेकर के मथुरा के लोग क्या सोचते हैं, बात कीजिए। जी बिल्कुल, मैं अब उन लोगों के बीच में जाना चाहूंगा जो यहाँ मथुरा के हैं, ब्रजवासी हैं और बहुत लंबे समय से पूरी मथुरा की राजनीति को देखते आए हैं। मैं बात करता हूं उनसे एक एक करके। जी बताइए, जो पिटीशन दाखिल किया गया है उसे लेकर आप क्या कहेंगे, क्या सही है ये निर्णय? पिटीशन दाखिल करने से सर कुछ नहीं होता है। ये जैसे अयोध्या में फैसला हुआ था, अगर उसी टाइप से फैसला हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें भाईचारा बना रहेगा हम सभी भाइयों में, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो। इसमें किसी की भी धर्म को या आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी। तो मेरा तो यही कहना है कि बजाय पिटीशन दायर करने के ये भाईचारे की तरह से ये अपनी इसका समस्या का समाधान निकाला जाए। आप बताइए, अगर ये पिटीशन जो दाखिल किया गया है, जो मुकदमा कोर्ट में डाला गया है, वो ठीक है या नहीं, क्या मानते हैं? देखिए ऐसा है, हमने तो शुरू से ही सुन रखा है, पूर्व सुन रखा है, बड़े बड़े सुन रखा है कि यहाँ जो मस्जिद जो बनी हुई है, इससे पहले ये मंदिर श्री कृष्ण भगवान का था, लोगों ने देखा भी है। अब ये मस्जिद बनाई गई है, अब ये लोग आपस में फैसला कर रहे हैं और ऐसे ही कर रहे हैं जैसे किसी को नुकसान ना हो, किसी को कोई हानि ना हो। तो हम चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि मथुरा वाले लोग ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि कोई लड़ाई झगड़ा किया जाए, बजाय इसके कि कोई पॉलिटिकल माइलेज ले, बजाय इसके कि कानून के तहत क्यों ना आपसी बातचीत करके ही ये जमीन वापस हिंदुओं को मिल जाए। हाजी मेहरुद्दीन, ये तो मानेंगे ना कि औरंगजेब ने 1669 में मंदिर तोड़वाए थे, और ये भी मानिए आप कि आगरा की जहांआरा मस्जिद में जितने भी मंदिर थे उन सभी को दफना दिया गया था, और इसके प्रमाण हैं, इसके साक्ष्य हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 1968 में जो समझौता किया गया था, यह पूरी तरह से बेईमानी वाला समझौता था, और इसके साक्ष्य के तौर पर कहीं पर भी जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है उसके सिग्नेचर्स नहीं है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ राशिद साहब, ये जो पटिशन जिसने भी लगाई है, जो जैन साहब हैं, इनके साथ ना तो मंदिर के ट्रस्ट के लोग साथ हैं और ना ही वहां के जो लोकल लोग हैं, ना वो इनके साथ हैं। ये सिर्फ ये इनको राजनीति का संरक्षण है, भाजपा का, आरएसएस का, बजरंग दल का। सबूत है क्या आपके पास? खराब करना चाहता है। सबूत है क्या? छींक आ जाए तो भाजपा, वहां पे सरकार है, खुजली हो जाए तो भाजपा, सबूत ही है ये। सर के बाल झड़ने लगे तो भाजपा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हिचकी आए तो भारतीय जनता पार्टी, बुखार आए तो भारतीय जनता पार्टी। कहां से ले आते हैं ये कार्ड? आप ये वाला जो विक्टिम कार्ड है, विक्टिम कार्ड कहां से ले आते हैं? कहां मिलता है? कहां मिलता है ये विक्टिम कार्ड? हाजी मेहरुद्दीन, ये विक्टिम कार्ड कहां मिलता है? मुझे भी बताइए ना, ये विक्टिम कार्ड कहां मिलता है? हाजी मेहरुद्दीन, ये विक्टिम कार्ड कहां से ले आते हैं? करने के लिए चुप रहिए आप, बात कर रहे हैं आप। कोई महत्व नहीं होता। जहां पे हिस्टोरिक ब्लंडर हो गया है वहां पर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हद करते हैं आप। आपको पता भी है, इतिहास बताता हूं आपको। 1618 में हरिशंकर जी, एक मिनट, नहीं रुक जाइए आप, नहीं रुकिए आप, हिस्ट्री जानिए पहले आप, इतिहास नहीं जानते आप। 1618 में राजा वीर सिंह ने कटरा केशव देव मंदिर 33 लाख में बनवाया, सबूत है। 1670 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा दिया, सबूत है। 1770 में गोवर्धन में मराठा मुगल की लड़ाई हुई, मराठा जीते, कटरा केशव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, सबूत है। 1803 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, सबूत है। 1815 में बनारस के राजा पटनी मल ने नीलामी में 13.37 एकड़ की जमीन खरीदी, सबूत है, सबूत है। 1968 में ईदगाह मैनेजमेंट बेईमानी की सबूत है, सबूत है।
दिखाओ ना चुप कीजिए आप। क्यों ये हरिशंकर याचिका खारिज हुई जी, इनकी? हरिशंकर जी, सेशन कोर्ट में। हरिशंकर जी आईना दिखाइए। हरिशंकर क्यों? जी ने अरे आईना आप दिखाइए। चुप- आप हाजी अपने मेहरुद्दीन आप को को आईना चुप करिए। दिखाइए। विक्टिम कार्ड खेलते हैं, आप अपने आप को इतिहास चुप करिए, पता नहीं और रांची कहते हैं जी। सबूत आपका नहीं क्या पता, मतलब है इतिहास चुप नहीं करने पता, का? साक्ष्य नहीं पता। ऐसा आप है। कौन बात होते हैं करते चुप हैं करने वाले शांत मुझे? रहिए। मराठा मुगल की लड़ाई, मराठा मुगल की लड़ाई जब आप- मुगल हार गए थे ना, आप कौन है मुझे चुप करने मराठा का? मुगल की लड़ाई जब ऐसा है। हार गए थे ना, तभी से ऐसा है। इतिहास आप होते कौन है रच मुझे दिया चुप गया करने था। वाले? ऐसा है। रुक जाइए आप, हरिशंकर जी बोले। ऐसा है, जरा शांत शांत रहिए, शांत रहिए। ऐसा है, 1920 में पहला मुकदमा हुआ था और उस पहले मुकदमे में जज ने खुद जाके वहां वायना किया था। अरे तुम्हें कुछ तो और पता जज नहीं ने जैन लिखा साहब, है रुक जाइए आप। आप यहाँ मराठाओं ने खामोश बड़बड़ रहिए। आपको कुछ मालूम तो है मुसलमानों को नहीं भगा इतिहास दिया के था। बारे में। चिल्लाइए मत, यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। हाजी मेहरुद्दीन, हमको जब जिसकी कुछ- बारी आएगी सब तभी आपको मालूम मैं है। कंडक्ट कर रहा हूँ ना अपनी मुझे डिबेट। कुछ नहीं मालूम है। मुझे पता है बहुत अच्छे से कि डिबेट सब कैसे आपको कंडक्ट मालूम करनी है। है। हाजी मेहरुद्दीन अरे रुकिए, पर्सनल क्यों ले रहे हरिशंकर हैं? जी बोलिए। मुझे दीपक मैं झा के इतिहास पास भी की- जाना है। दीपक झा 10 मिनट से मेरे साथ में है। 1920 आपकी चीख चिल्लाहट की वजह से का- दीपक के पास नहीं जा पा रहा हूं मैं। हाँ बोले, हरिशंकर जी अपनी बात पूरी करें। 1920 का जो पहला जजमेंट है उसी में लिखा हुआ है कि यहाँ पर 1770 में मराठाओं ने आकर मुसलमानों को भगा दिया था। तब से मुसलमानों को कोई कब्जा नहीं था। हाँ। तो गलत कब्जा, अवैध कब्जा कर लेने से और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने से वो मस्जिद नहीं हो जाएगी, केवल ढांचा रहेगा। और जो हिंदू लॉ है कि अगर एक बार कोई जमीन या प्रॉपर्टी देवता में वेस्ट कर गई तो देवता की ही रहेगी। तो आप उसको, अगर आपने ढांचा खड़ा भी कर लिया तो ठीक उसमें है। कोई आपको कानूनी अधिकार नहीं मिलता। ठीक है। और ये हिंदुओं का अधिकार प्रबल है और इसको कानून से लेकर रहेंगे। ओके ठीक है। दीपक झा के पास में चलते हैं। दीपक झा, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और हालांकि एक मित्र होने के बावजूद भी मेरा और आपका वैचारिक मतभेद रहता है और आप कांग्रेस सपोर्टर भी हैं, सबसे बड़ी बात है। दीपक झा, दिल पर हाथ रख करके बताइएगा, एक कांग्रेस सपोर्टर होने के नाते बहुत अफसोस नहीं होता कि काश 80 के दशक के अंत में राजीव गांधी ने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ताला न खुलवा दिया होता, काश कांग्रेस ने ही शिलान्यास न करा दिया होता, काश उस जमाने में जो कोर्ट के ऑर्डर आए थे इसे लेकर के आगे हम सोचते समझते रिपरकशंस क्या होंगे। और लंबा चला राम मंदिर का आंदोलन अब लीजिए शुरू हो जाइए। श्री कृष्ण के लिए भी आंदोलन शुरू होने वाला ही है। आप लोगों ने थाली में परोस करके सब कुछ दिया है, अफसोस होता है क्या? राशिद भाई, आपने तो मेरे दिल पे हाथ रखवा दिया। मैं भी आपके दिल पे हाथ रखवा सकता हूं, लेकिन मैं आपकी पत्रकारिता पे सवाल नहीं उठाऊंगा। मैं आपके नहीं कहूंगा कि आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्योंकि ये बातें दिल और दिमाग से नहीं होती है, बातें कानून और संविधान के हिसाब से चलती है। तो देश कानून और संविधान के हिसाब से चलेगा। कांग्रेस ने 60 सालों में जो किया है देश के लिए, वो आज मुझे गर्वान्वित करता है। मैं गर्व करता हूं कि मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूं। दूसरी बात मैं कहता हूं, भाजपा ने क्या किया है देश में, साधु संतों का इस्तेमाल किया है, साधु संतों को आगे रख के उनको मोहरा बनाया है। रही बात मंदिर कहां बनेगा, मस्जिद कौन बनाएगा, क्या होगा, ये संविधान और कोर्ट के द्वारा निर्णय किया जाएगा। संविधान ने देश के सबको अधिकार दिया है कि कोई भी कोर्ट जा सकता है, कोई भी दायर कर सकता है याचिका कि यहाँ पे मंदिर बनेगा, याचिका बनेगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, हाई कोर्ट का निर्णय आएगा, न्यायपालिका का निर्णय आएगा, उसका मैं सम्मान करूंगा। इसमें हिंदू मुसलमान जो लोग करते हैं, जो राजनीति के नाम पे धर्म को घसीटते हैं, भगवान राम को घसीटते हैं, कृष्ण को घसीटते हैं, उनके ऊपर मुझे लज्जा और शर्म आती है कि वो कैसे इस देश को चला रहे हैं। सत्ता की शीर्ष पे बैठ के साधु संतों का जो इस्तेमाल करता है वो सुनिए ना, बेशरम हो मैं सकता बताता है, हूं। वो सुनिए देश सुनिए का सुनिए मेरी बात संरक्षक नहीं हो सकता है। सुनिए मैं बताता हूं। मैं जानते हैं क्यों दीपक झा, आप मेरी बात को आप डक कर गए और बहुत ही मिठास के साथ में मेरी बात को आपने डेविएट कर दिया, लेकिन मैं बहुत जिद्दी हूं और सच के लिए और सही के लिए मेरी जिद ठनी होती है। दीपक झा आप सुने, आप क्या हुआ ना, मैं भी बहुत जिद्दी हूं राशिद भाई, आपके सवाल के सब अरे जवाब दीपक भाई सुनिए ना, मिडेटीज में जब शाहबानों के मसले पर आप लोगों को यह लगा कि अब तो गिर गए हैं तो क्या करना चाहिए, एक तुष्टीकरण करने में अगलों से गिर गए, आप लोगों ने रामायण शुरू करा दी कि ये सच है या नहीं। जब शाहबानों के मसले पर आप लोग पूरी तरीके से ऐसा लगा कि अब तो जो बहुसंख्यक हैं आप लोगों से नाराज हो जाएंगे, तो आप लोगों ने मंदिर का ताला भी खुलवा दिया, आप लोगों ने शिलान्यास भी वहां पर करवाने दिया। और आज की तारीख में आप कहते हैं भगवा, आप कहते हैं आज की तारीख में कि संत, शिलान्यास के लिए पहली बार संत का इस्तेमाल किसने किया? आपने। ताला खुलवाने के लिए पहली बार संत का इस्तेमाल किसने किया? आपने। जनेऊधारी बन करके संतों का इस्तेमाल कौन करता है? आप। और आप कहते हैं कि ये थाली में परोस करके देने वाले आप, अभी भगवा पहन करके बैठे हैं आप और कहते हैं कि भगवा राजनीति ये करते हैं। क्या दीपक झा? राशिद भाई मैं बोलूं, अब जवाब दूं आपको? हाँ राशिद भाई, ये जो भगवा है ना,
ये तिरंगे का रंग है, ये किसी धर्म का नहीं है रंग, ये किसी जाति का रंग नहीं है। ये तिरंगे का ऐसा रंग है जो मुझे बताता है कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, अपने वतन से प्यार करता हूँ। और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे भगवा रंग पहने, चाहे हरा रंग पहने, चाहे सफेद रंग पहने, ये लोग जो रंगों से जज करते हैं ना, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रंगों से जज कौन करता है? रंगों से जज आप ही लोग करते हैं ना। शिवम त्यागी रंग से वापस, हाँ ठीक है, रंग से वापस मैं आता हूँ केस पर। एक मिनट, मेरिट डिमेरिट की बात करते हैं, मेरिट डिमेरिट की बात कर लेते हैं। शिवम त्यागी के पास में चलते हैं, सुनिएगा शिवम त्यागी को। शिवम त्यागी, 2 सवाल हैं और इसका जवाब वाकई में आप दीजिएगा। पहला सवाल तो यह है, 1968 का मसला आज ही की तारीख में क्यों उठा? पहला सवाल। और कहते हैं कि जब इस तरह से धर्म ध्वजा लहरा करके कोई पिटीशन फाइल करने की बात होती है ना, तो फिर वो शक के घेरे में आ जाती है। इसकी पॉलिटिकल टाइमिंग भी शक के घेरे में आ जाती है। और अगली बात यह है, एक एक्ट आप जानते होंगे, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो एक एक्ट लागू हुआ देश में, और जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। एक एक्ट जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस कम्युनिटी यानी जिस संप्रदाय का था, वो आज और भविष्य में उसी का रहेगा। इस कानून के साथ खिलवाड़ क्यों? देखिए राशिद भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एक्ट है भी, और जो नीचे जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी उसका रीजन भी यही था। जब अगर हम शुरुआत में बात करें, जो पहले सेशंस में जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, उसे 1991 में इम्प्लाई किया गया था। हाँ। और सबने माना था इस बात को कि राम मंदिर को छोड़ने के बाद बाकी जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनको नहीं चेंज किया जाएगा, या फिर उन पे एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि मेरिट डिमेरिट पे कोई भी चीज होनी चाहिए। जब आप कहते हैं टाइमिंग की बात, तो अगर अभी इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व हो, संघ इन्वॉल्व हो, या फिर कोई भी एंटिटी सरकार इन्वॉल्व हो, तो शक के दायरे में आप जरूर लाइए। हाँ। लेकिन यहां पर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो कोर्ट में गए हैं जाकर, जिनको पहले एक्सेप्ट नहीं किया गया, बाद में डिस्ट्रिक्ट जज ने एक्सेप्ट किया। और उससे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कहते हैं कि तमाम चीजों के बाद भी शक के साथ साथ ये भी है कि वो एक्ट आता है तो उस पर क्या करेंगे। मुझे लगता है कि ये अरे भैया, तो फिर आप साधु संतों का मोहरा क्यों बनाते? इंडिपेंडेंट साधु संत अब ये पूरा देश देश का हिंदुस्तानी का हक है, लेकिन भाजपा इसमें क्या करने आ जाती है? राशिद भाई, भाजपा के लोग इसमें क्या करने आते हैं? भाजपा का काम है, अब आप रुक जाए, हाँ एक मिनट रुक जाइए, भाजपा का काम हाँ एक मिनट रुकिए ना, व्यवस्था को सही करना। अरे सारी आवाज नीचे कीजिए, मुझे हेडलाइन लेनी है, लेकिन स्क्रीन पर सभी गेस्ट को रखिए। हाजी मेहरुद्दीन, मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मुझे श्री कृष्ण एक व्यक्तित्व के तौर पर उनके बारे में जितना भी मैंने जाना है, मैंने अपने में आत्मसात किया है, और मुझे बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है भगवान श्री कृष्ण से। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आप एक बार कह के दिखाइए ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपके मुंह से बहुत अच्छा लगेगा, एक हिंदुस्तानी के मुंह से बहुत अच्छा लगता है। हाजी मेहरुद्दीन बोले ना। जितने भी हमारे हिंदू, जितने भी हमारे हिंदू भाई जितना किशन जी को मानते हैं उतना ही हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। हम भी उनका सम्मान करते हैं। हमारा इस्लाम नहीं सिखाता आपस में किसी के भी भगवान को, किसी भी लोगों के लिए नफरत पैदा करना, नफरत करना। इस्लाम नहीं सिखाता, कोई भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का इस्लाम क्या कहता है? असदुद्दीन ओवैसी को कैसे लगा ये मिर्ची? रुकिए ना, ओवैसी को किस तरीके से लगी है मिर्ची? ओवैसी के चश्मे में उनकी बात वो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में उनकी बात से हिंसक आंदोलन नजर आ रहा है। मैं आगे दिखाऊंगा, एक मिनट का इंतजार कीजिए, सिर्फ 60 सेकंड। आप जितने भी 5 गेस्ट हैं मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सम्मानित हैं, 5 के पास आऊंगा। अतुल जी, मुझे पता है कि आप बोलने के लिए बेकरार हैं, बेचैन हैं, आपके पास भी आऊंगा। मैं सिर्फ 5 हेडलाइन एक बार के लिए दिखा लेता हूं, और इन 5 हेडलाइंस के बाद जब लौट करके आएंगे बात यही होगी कि क्या हरे मुरारी यानी भगवान श्री कृष्ण 13.37 एकड़ जमीन के लिए एक नया आंदोलन उन्हीं के नाम पर होगा। आंदोलन में कौन आएगा आगे, और आंदोलन में कौन सेकेगा राजनीतिक रोटियां?